जाता उसके बारे में। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान में भारी तबाही जो है वो मचाई थी। दुनिया ने आतंकी अड्डों को मिट्टी में मिलते हुए देखा था, तस्वीरें भी सामने आई थी, लेकिन विपक्ष बार बार आरोप लगा रहा था कि भारत ने राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में लड़ाई रोकी है। लेकिन आज राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद पाकिस्तान और विपक्ष के दावों को बेनकाब कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर वो हस्तक्षेप नहीं करते तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मारे जाते। ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने भारत के ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए हस्तक्षेप किया, पाकिस्तान के पीएम को बचाया। साथ ही साथ उन्होंने दावा किया है कि अगर वो ऑपरेशन सिंदूर के समय दखल नहीं देते तो 35 मिलियन पाकिस्तानियों की भी मौत हो जाती। जबकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी फौज के मुखिया बेशर्मों की तरह जश्न मनाते नजर आ रहे थे। इतना ही नहीं, पाकिस्तान सरकार ने 20 मई 2025 को मुनीर को फील्ड मार्शल के पद पर पहुंचा दिया, यानी कि उनके पद में बढ़ोतरी की गई। बड़ा सवाल यहां पर यह है कि क्या ट्रंप के बयान के बाद पाकिस्तान अब भी कुछ बोलेगा? क्या विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अभी भी सवाल करेगा? इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले पाकिस्तान का पर्दाफाश करने वाला ट्रंप का वो बयान सुनिए जो इस वक्त चर्चा में बना हुआ है और पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब कर रहा है। We're proudly restoring safety for Americans at home, and we are also restoring security for Americans abroad. Our country has never been stronger. In my first 10 months, I ended 8 wars, including Cambodia. Isn't it funny? Sick people. Cambodia and Thailand, Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. Kosovo and Serbia, Israel and Iran, Egypt and Ethiopia, Armenia and Azerbaijan, the Congo and Rwanda, and of course the war in Gaza, which proceeds at a very low level. It's just about there. आपने सुना ये बयान जो पाकिस्तान की हकीकत बयां करता है, और अब ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की जानकारी आप तक हम पहुंचाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। मई 2025 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया, ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। आप समझिए, पहलगाम आतंकी हमले का करारा जवाब पाकिस्तान को दिया था, आतंकियों को दिया था। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, तबाह किया, पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया, खंडहर में तब्दील कर दिया और आतंकी मसूद अजहर के परिवार के कई लोगों की मौत हो गई। संघर्ष बढ़ने पर पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर भी अटैक किया गया। आप समझिए किस तरीके से पाकिस्तान के कई हवाई अड्डों को भारी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान के 5 से 10 लड़ाकू विमान, F-16 और JF-17 जेट मारे गए, गिराए गए। मुशाफ, बोलारी, नूर खान, पेशावर, चकला में भी नुकसान पहुंचा और कई रडार, हैंगर, डिफेंस सिस्टम जो है वो तबाह किए गए भारतीय सेना के द्वारा। पाकिस्तान के 150 से ज्यादा सैनिकों की मौत की जानकारी जो है वो भी निकलकर सामने आई थी। पाकिस्तान कितने भी दावे करता रहे, पाकिस्तान कितना भी झूठ क्यों ना बोले, लेकिन सच छिपता नहीं है। और आप समझिए ट्रंप ने किस तरीके से पाकिस्तान की पोल खोली है। ट्रंप ने आसिम मुनीर के बेनकाब किया, कहा कि मैंने पाकिस्तान के पीएम को बचाया। ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए हस्तक्षेप करने के बाद ट्रंप ने फिर से कही है। साथ ही कहा ऑपरेशन सिंदूर के समय दखल नहीं देता तो लोग मारे जाते, तो पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी मारे जाते। आप समझिए ये बड़ा दावा। साथ ही कहा कि 35 मिलियन पाकिस्तानियों की मौत हो जाती। ये ट्रंप ने दावा किया है, कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया है। ट्रंप ने एक बार फिर से भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने की बात कही है, लेकिन इस बीच ट्रंप ने पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया और पाकिस्तान को बेनकाब करते हुए ट्रंप ने बताया कि किस तरीके से आसिम मुनीर से लेकर शहबाज शरीफ तक मरने वाले थे। 35 मिलियन पाकिस्तानियों की
मौत हो जाती अगर ये युद्ध समय पर नहीं रुकता। आप समझिए किस तरीके से पाकिस्तान की स्थिति जो है वो बनी हुई नजर आ रही थी। आप समझिए किस तरीके से पाकिस्तान उस वक्त बिलबिला रहा था, और जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस वक्त भी इंडिया न्यूज ने कई रिपोर्ट जो है वो अपने दर्शकों को दिखाई थी, बताई थी, और उस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि किस तरीके से पाकिस्तान बार बार अमेरिका की शरण में जा रहा है, अमेरिका के ट्रंप के पैर पकड़ रहा है कि किसी भी तरीके से करके भारत को रुकवा दो, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय सबसे पहले मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, विदेश मामलों के जानकार मनन द्विवेदी जी मेरे साथ जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं यूके देवनाथ जी से करना चाहूंगा। देवनाथ जी, जिस तरीके से ट्रंप का ये बयान निकलकर सामने आया, हालिया बयान निकलकर सामने आया, ये पाकिस्तान को बेनकाब करता है। पाकिस्तान भले कितने दावे करे, पाकिस्तान आसिम मुनीर को कितने भी प्रमोशन क्यों ना दे दे, लेकिन हकीकत कुछ और है। देवनाथ जी, आपका डिवाइस म्यूट है, प्लीज उसे अनम्यूट करें। अभिषेक, इसमें कोई शक नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत ने शुरू किया और हमारा मकसद बहुत ही लिमिटेड था जी। हमने 9 आतंकवादी कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया, पाकिस्तान के 11 एयरबेसेस और रेडार स्टेशंस को नुकसान पहुंचाया, और 10 मई को भारत ने ही पाकिस्तान के डीजीएमओ का जब रिक्वेस्ट आया तो भारत ने ही 10 मई को पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर को कॉमा लगाया जी। आज भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। तो डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना, बार बार ये कहना, अब तक वो 55 बार कह चुके हैं कि उन्होंने ही भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध रुकवाया, बहुत ही हास्यास्पद है। उससे भी बड़ी हास्यास्पद बात यह है कि वो बार बार यह कह देते हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज हैं, तो अगर युद्ध चलता रहता और डोनाल्ड ट्रंप युद्ध ना रुकवाते तो पाकिस्तान भारत पर एटमी हथियार फेंकता, भारत भी पाकिस्तान पर एटमी हथियार फेंकता, 3.5 करोड़ लोग मारे जाते, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी मारे जाते। ये बयान भी बहुत हास्यास्पद है क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध जो है दोनों ही पक्ष जानते हैं, और भारत ने तो बार बार कहा है कि हम कभी पाकिस्तान पर न्यूक्लियर हमला नहीं करेंगे। अगर पाकिस्तान हम पर न्यूक्लियर हमला करता है तो सिर्फ जवाबी कार्रवाई में हम पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे। एक और चीज अभिषेक मैं बता देता हूं कि भारत की हमारी सरकार और हमारी फौज बहुत ही मैच्योर है। युद्ध के दौरान हम कभी भी पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, रावलपिंडी इस्लामाबाद में उनके राष्ट्रपति हैं, उनके प्रधानमंत्री हैं, उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, हमने कभी भी अपने वॉर प्लानिंग में उनके घरों को या उनके ऑफिसेस को निशाना नहीं प्लान किया है। ये मैं टीवी पे बोल सकता हूं। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि युद्ध और चलता और वो हस्तक्षेप नहीं करते तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मारे जाते, बहुत ही ज्यादा निराशाजनक, नेगेटिव और शायद मानसिक रूप से असंतुलित बयान है। जी जी बिल्कुल। मनन जी, दूसरी ओर अगर आप इस बयान को लेकर बात करें, ट्रंप का जिस तरीके से पूरा बयान निकलकर सामने आया, इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? ऑपरेशन सिंदूर के करीब 10 महीने के बाद ये बयान निकलकर सामने आना, जिसमें यह कहना कि अगर मैं बीच में नहीं आता तो पाकिस्तान का खात्मा हो जाता, शहबाज शरीफ तक मारे जाते। देखिए, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि भारत की विदेश नीति और कूटनीति का एक सार्थक घटक है कि हमें किसी भी राष्ट्र के साथ अगर हमारा युद्ध होता है या हमारा मनमुटाव होता है या मिलिट्री एंगेजमेंट के चांसेस पैदा होते हैं, तब या मिलिट्री एंगेजमेंट हो भी जाता है, जैसा ऑपरेशन सिंदूर में हुआ, जैसे पुलवामा के समय में हुआ था, तो वो सारी उरी के समय में हुआ था। तो मैं कहना चाहूंगा कि भारत कभी भी थर्ड पार्टी मीडिएशन को हमारी विदेश नीति में समाहित नहीं करता है। और मोदी जी, जयशंकर साहब और अमित शाह, इन तीनों के स्टेटमेंट्स को हम देखें और उसके अलावा पहले भी चले जाएं, बीजेपी सरकार 2014 से पहले भी हम चले जाएं, तो इंडिया ने कैटेगोरिकली रिजेक्ट किया है कि कश्मीर के मसले पर या किसी और इमेजिन्ड मसले पर या किसी और रिटोरिकल और थिएट्रिकल मसले पर पाकिस्तान के साथ भी अगर वो बात हो या चीन के साथ हो, तो भारत को अमेरिका का या किसी भी और राष्ट्र का
कोई मीडिएशन नहीं चाहिए, हम लोग युद्ध के मैदान में या फिर बातचीत में कूटनीति के थ्रू ये सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि हमारी मॉरल विक्ट्री हुई, भारतीय सेना की मॉरल विक्ट्री भी हुई और क्या कहते हैं उसको, मिलिट्री विक्ट्री भी हुई, क्योंकि 2-3 दिनों में ही पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए, भले ही वो आप कुछ और कहते रहे हैं। और बात ये हुई कि वहां के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को कांटेक्ट किया और कहा बस आप खत्म करिए, इससे ज्यादा पाकिस्तान और सच्चाई, अगर हम रियलिज्म की बात करें, अगर हम यथार्थवाद की बात करें, तो डीजीएमओ ने भारत से रिक्वेस्ट की। और क्योंकि ऐसा हमारे अनिल चौहान जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं सर, और जो एपी सिंह है जो चीफ एयर मार्शल हैं, वो कह चुके हैं कि हमारे मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स, हमारे एंटी टेरर ऑब्जेक्टिव मीट हो चुके थे, हमने अपने ऑब्जेक्टिव हासिल कर लिए थे, तो हमने पाकिस्तान की बात मान ली। पर फिर भी मैं कहूंगा कि जिस तरीके से विपक्ष ने इसको एक मुद्दा बनाया कि उन्होंने ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर हमारे प्रधानमंत्री ने और हमारे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर ने, डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर ने युद्ध को रोका, तो इससे तो भारत का जो आंतरिक सुरक्षा की स्थिति है वो खराब की भारतीय पॉलिटिकल विपक्ष ने। और जहां तक ट्रंप की बात है, तो हमें एक दो बातें मैं यहां पर बोलूंगा। अमेरिका जब से इंटरनेशनल अफेयर्स में एक्टिव हुआ है, जब से वो रहा है, तो इंटरवेंशनिज्म और रेगुलेशन, वर्ल्ड को रेगुलेट करने की ऐसी धारणा अमेरिका की लिबरल डेमोक्रेसी की परिभाषा में शुरू से निहित है। और अगर हम वर्ल्ड वॉर 2 को देखें, हम वियतनाम वॉर को भी देखें, अफगानिस्तान में अमेरिकन इंकर्जन को देखें, इराक ईरान वॉर में, और सद्दाम हुसैन की 2003 की जो हार हुई उसमें देखें, तो अमेरिका अपने आप को वर्ल्ड का सुपर कॉप समझता है और माउंट सिनाई के ऊपर से वो चीजों को रेगुलेट करता है। और ऐसा कई अमेरिकी शिक्षाविद भी कह चुके हैं कि अमेरिका अपने आप को एक रेगुलेटर नेशन समझता है। तो उसी की श्रेणी में ये एक डेवलपमेंट है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दोहराया है कि कितने 35,000 करीब मारे जाते पाकिस्तान में, और आसिफ मुनीर की भी मृत्यु हो सकती थी अगर वो भारतीय मिलिट्री और गवर्नमेंटल एस्टेब्लिशमेंट को नहीं रोकते पाकिस्तान को और ज्यादा हानि पहुंचाने में। तो मैं यहाँ पर ये कुछ बातें कहना चाहूंगा। जी देवनाथ जी, दूसरी ओर जिस तरीके से ट्रंप का ये पूरा दावा निकलकर सामने आया, वो भी दावा ऐसे समय में जहां पाकिस्तान एक बार फिर से युद्ध के मुहाने पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ तालिबानी सरकार के साथ जो तनाव की स्थिति इस वक्त देवनाथ जी देखने को मिल रही है, ऐसी तनाव की स्थिति में पाकिस्तानी सैन्य ताकत के ऊपर इस तरीके से सवाल खड़े करना और पाकिस्तानी सरकार के ऊपर इस तरीके से सवाल खड़े करना, क्या जो पाकिस्तानी फौज लड़ाई कर रही है उसके मनोबल पर भी इसका बड़ा असर पड़ता हुआ नजर आएगा? अभिषेक, ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान की जो फौज है उसके जितने बड़े बड़े अफसरान हैं, आसिम मुनीर डाउनवर्ड, सबको ये मालूम है कि पाकिस्तान की फौज अमेरिका की खैरात पर ही टिकी हुई है। उनकी एयरफोर्स हो, नेवी हो, उनकी आर्मी हो, जितने बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र हथियार हैं, सब ज्यादातर या तो चीन से आते हैं या अमेरिका से आते हैं। तो ठीक जैसे कहते हैं ना, कुछ हिंदी में शब्द है बेशर्म है, एक और शब्द है मोटी चमड़ी होना। तो पाकिस्तान की टॉप जो मिलिट्री लीडर्स हैं उनको मालूम है कि वो अमेरिका से नाराज नहीं हो सकते। अमेरिका कुछ भी बयान दे, डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कहें, पाकिस्तान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप उनको मालूम है कि उनका एक ही काम है, मुस्कुराना और आस्ते आस्ते अमेरिका को रिझाना। तो अमेरिका को पाकिस्तान हमेशा रिझाता रहेगा। अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान कभी कोई बयान नहीं देगा। सबसे बड़ी बात है, अभी आप देखेंगे हर रोज अमेरिका के जो टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स हैं वो पर्दे के पीछे से चुपचाप अमेरिका में विजिट कर रहे हैं। अमेरिका बहुत ही चतुर देश है, उसको मालूम है कि पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान को चला रही है। तो क्या करता है कि हर महीने, हर 2 महीने, हर 3 महीने में पाकिस्तान के जो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं, उनको 2-4 दिन के लिए अमेरिका विजिट पे बुला लेते हैं।
इसी तरह से अमेरिका बहुत चालाक देश है, उसको मालूम है कि 10 साल बाद, 20 साल के बाद पाकिस्तान की